Good morning, students. Today we will discuss about the lesson how the camel got his hump. इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से ऊंट के ऊपर जो एक कोबड़ जैसा होता है वो कैसे उसको मिला, किस तरह से. ओके, so in the beginning, when the world was new and the animal were just beginning to work for man. शुरुआत में जब ये संसार शुरू ही हो रहा था और पशु जो है मनुष्य के लिए काम करना शुरू कर रहे थे. देयर वाज ए camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. तो इस समय ये जो ऊंट है ये काम नहीं करता था और एक हॉलिंग डेजर्ट, एक रेगिस्तान है जिसका नाम हॉलिंग डेजर्ट है, वहाँ उस बीच में रहता था क्योंकि कोई काम नहीं करना चाहता था. एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड prickles, वह पौधों की पतली पतली शाखाओं को और उनके कांटों को और नुकीली जो उसकी शाखाएं होती हैं उसको खाता था. और जब कोई उसको बोलता था कुछ भी तो वो बस कहता था हम हम एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं बोलता था. Presently the horse came to him on Monday morning. एक सोमवार की सुबह में घोड़ा उसके यहाँ आता है और उसके पीठ पर जो काठी होती है, सैडल, यहाँ सैडल का मतलब है पीठ पर जो काठी होती है वो पीठ पर लटके हुए आता है. आउटसेट कैमल ओ कैमल, ओ ऊंट, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस. बाहर आओ और हम सभी की तरह चहलकदमी करो. ट्रॉट का मतलब होता है चहलकदमी करना, धीरे धीरे चलना. हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. घोड़ा इतना सुनने के बाद वापस चला जाता है और आदमी को जाके बताता है. प्रेजेंटली का मतलब फिर उसी समय. द डॉग केम टू हिम स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक छोटी सी छड़ी लेकर के कुत्ता उसके यहाँ आता है और कहता है कैमल ओ कैमल कम एंड फेच, आओ और ले आओ और ढो, लाइक द रेस्ट. जैसे हम लोग कर रहे हैं काम ढोने का, लकड़ी ढोने का काम कर रहे हैं, आप भी आओ और ऐसा करो. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. योग, योग का मतलब जो बैल के गर्दन पे जो आ, आ, कह सकते हैं, योग का मतलब होता है जो हल चलाने का जो जुआ होता है वो जो डालते हैं बैल के गर्दन पे, उसकी बात हो रही है. एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड फ्लो लाइक द रेस्ट ऑफ हम्फ. सेड द कैमल, कैमल ने फिर वही कहा हम्फ. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. एट द एंड ऑफ द डे द मैन called the horse and the dog and the ox together. सबको आदमी ने बुलाया, घोड़े को बुलाया, कुत्ते को भी और बैल को भी. थ्री, ओ थ्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. मुझे आप लोगों के ऊपर बहुत दुख है. बट दैट हम्फ थिंग, लेकिन ये जो हम करने वाला जो ये जानवर है, डेजर्ट कैन नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, या तो वह अब यही रहेगा. यहाँ से मतलब हिलेगा नहीं, काम नहीं करेगा, यहाँ से हिलेगा नहीं. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए हम इसको अकेला छोड़ देते हैं. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और आप लोगों को अब दोगुना समय काम करना पड़ेगा उसके काम नहीं करने की भरपाई करने के लिए. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. ऐसा सुन करके वो तीनों बहुत नाराज होते हैं. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और रेगिस्तान के किनारे पर तीनों मिलकर पंचायत करते हैं. एंड द कैमल केम
ह्यूंकड एंड लाफ्ड एट, और वहां पर फिर कैमल आता है और उन पर हंसता है। ह्यूंकड का मतलब जुगाली करते हुए, मुंह बनाते हुए, जैसे पशु जुगाली करते हैं, और हंसता है। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, वहां पर आकर के फिर हम्फ करता है और फिर चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम along the jinn who was in charge of all deserts। ठीक उसी समय वहां पर जो उस डेजर्ट का इंचार्ज होता है, वो जिन वहां आता है। जिन का मतलब एक ऐसी दैवीय आत्मा होती है जो कि अपना रूप रंग हमेशा बदल लेती है। आप इसके बारे में ऊपर पढ़ सकते हैं। ओके, इसको आगे मिल जाएगा, जिनका जो डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाएगा। वहां आ गया रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और वो घूम रहा था धूल के एक गुबार में, वो घूम रहा था। ठीक, पहना हुआ था रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल भरा एक क्लाउड जैसा था उसके अंदर। जिन ऑफ ऑल डिजर्ट्स, घोड़े ने कहा कि इस पूरे रेगिस्तान की जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए, किसी के लिए क्या आलसी होना अच्छी बात है? आइडल, सर्टेनली नॉट, सेड द जिन, जिन ने कहा बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से नहीं। वेल, सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा अच्छा, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, यहाँ पर आपके इस रेगिस्तान में लंबी गर्दन और लंबे लंबे पैरों वाला एक जानवर है। एंड ही हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, जो कि मेहनत नहीं करता। स्ट्रोक और वर्क का मतलब होता है मेहनत नहीं करता। सिंस मंडे मॉर्निंग, कब से? मंडे मॉर्निंग से वो कोई काम नहीं। ही विल नॉट ड्रॉ, चलता फिरता नहीं, बैठा। व्यू, व्यू, सेड द जिन विस्लिंग, सीटी बजाते हुए जिन ने कहा, दैट इज माई कैमल, ये तो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, काम करने के बारे में वो क्या कहता है? व्हाट डज ही से अबाउट इट, काम करने के बारे में वो क्या कहता है? ही सेज हम एंड ही विल नॉट प्लाउ, वह केवल हम्प कहता है और वो कोई काम नहीं करता है, जुताई भी नहीं करता है। सेड द ऑक्स, बैल ने कहा, बैल ने कहा वह हम्प कहता है और जुताई नहीं करता है। वेरी गुड, सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम, आई विल हम्प हिम का मतलब कि हम उसे सुधारेंगे। आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसको पाठ सिखाता हूँ। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर आप लोग एक इंतजार करते हैं तो मैं उसको बताता हूँ। ओके, द जिन rolled himself up in his dust cloak, डस्ट क्लॉक का मतलब वो जो धूल भरा हुआ उसका जो वस्त्र था, लबादा था, उसमें उसने अपने को जो है लपेट लेता है। एंड टू अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और उस पूरे रेगिस्तान के आर पार जाता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और देखता है कि कैमल अपने ही परछाई को एक पानी के तालाब में दिख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, वहां जाकर के जिन कहता है मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड, इतना कहने के बाद जिन वहां बैठ जाता है और अपने जो ये चेहरे का नीचे वाला हिस्सा होता है, चिन, ठुड्डी, ठुड्डी को अपने हाथ में रख करके बैठ जाता है। while the camel looked at his own reflection, जबकि कैमल अपनी ही परछाई को देख रहा है उसमें। यू हैव, ओके, फिर वो कहता हम,
द कैमल, कैमल कहता हम, अरे गड़बड़ तो नहीं हो गया क्या कहीं? Okay, students, everything is okay. Said the camel, I should not say that again if I were you. तो इसको जिनको बहुत अच्छा नहीं लगता है और कि वो कहता है कि आई शुड नॉट से दैट, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहता इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ऐसा दोबारा नहीं कहता। सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आप इसको एक बार फिर से कह सकते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूं तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम, कैमल ने फिर कहा हम अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड, लेकिन ज्यों ही उसने कहा दोबारा हम, he saw his back, उसने अपनी पीठ पर देखा, that he was so proud of, जिस पर उसको बहुत गर्व था अपनी पीठ पर, puffing up and puffing up into a great big hump, उसके पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ उभर गया। पफिंग अप मतलब फूल गया। डू यू सी दैट, जिन ने कहा क्या तुम इसे देख रहे हो? दैट इज योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा ही हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जिसको तुम काम नहीं करके खुद ही उत्पन्न किए हो, खुद ही लाए हो। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, काम शुरू हुआ, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ? सेड द कैमल, कैमल ने कहा मैं कैसे काम कर सकता हूँ? विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरे पीठ पर ये हम्प है, इसके रहते मैं कैसे काम कर सकता हूँ? दैट हैज ए पर्पस, सेड द जिन, जिन ने कहा इसका एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ऑल बिकॉज यू, तुम्हारे कारण से सभी लोगों ने 3 दिन मिस किया है। 3 दिन मिस किया है का मतलब है कि आराम को मिस किया है, क्योंकि इसके काम को करना पड़ता था डबल टाइम में। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days, अब तुम 3 दिन काम करने के लिए योग्य हो। विदाउट ईटिंग, बिना खाए तुम अब 3 दिन तक काम करने योग्य हो गए हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि तुम अपने इस कुब्बड़ के सहारे जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग, और दोबारा ऐसा मत कहना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ, एंड गो टू 3, और उन तीनों को ज्वाइन करो, एंड बिहेव, और बिहेव उनके साथ व्यवहार करो, मतलब काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और इस तरह से कैमल उनको ज्वाइन करने चला जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे, और इसी दिन से, दिस द कैमल ऑलवेज वेयर ए हम्प, और इसी दिन से कैमल एक हम्प को धारण करता है। वी कॉल इट हम्प, और हम इसको हम्प कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को चोट न पहुंचे, इसलिए हम उस हम्प को हम्प बोलते हैं। बट ही हैज नेवर एट caught up with the 3 days, लेकिन उसने कभी भी उन 3 दिनों से कुछ सीखा नहीं।
and he missed at the beginning of the world. और इसीलिए वो इस दुनिया को मिस कर रहा है, उस दुनिया के प्रारंभ से ही वो मिस कर रहा है. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. उसने 3 दिन जो काम नहीं किया था उसके नुकसान को अभी भी वो पूरा नहीं कर पाया है. एंड ही हैज नेवर एट लर्न हाउ टू बियर, और तब से उसने ये भी नहीं सीखा कि व्यवहार कैसे करना है, इसीलिए उसका जो हम है बना हुआ है, आगे बना रहेगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, read and revise it 1 or 2 times more, and in next class I will complete the question also. Okay.